हूं जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। अगेन इसलिए क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट, कमेंट और इसी बात पे बात है कि ये वाला टॉपिक जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है, और टॉपिक है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। ये दोनों क्या होते हैं, इनमें कोई फर्क है नहीं है, इमेजिनेशन कब कब यूज होता है, विजुअलाइजेशन कब कब यूज होता है, एक्टर को किस तरह से इसको प्रोसेस में लाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड हमने सुने हुए कि इमेजिनेशन होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन करते कैसे हैं वो कहीं नहीं बताया गया है, और उसको हम अपने स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में पूरा करेंगे। तो कितने लोग एक्साइटेड इस टॉपिक से? इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, ये दोनों को हम लोग डीपली समझेंगे, और उसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, कब कब इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद हम फिर क्वेश्चन आंसर भी रखेंगे। तो जो लोग भी हैं वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो लोग भी डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं वो जॉइंट फॉर्म्स ऐप को डाउनलोड कर लें। जो लोग अदर जुड़े हुए हैं तो प्लीज ऐप को डाउनलोड करें, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाएं और ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपने घर पे रहते हुए एक्टिंग को डीपली सीख पाएं। तो जॉइंट फॉर्म्स ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, या लिंक मैं शेयर कर देता हूं चैट बॉक्स में, वहां से भी कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, पहली बार में ऐसा लगता है कि दोनों ही चीजें एक जैसी ही होंगी, है ना, कि इमेजिनेशन क्या होता है और विजुअलाइजेशन, क्योंकि दोनों में आप कुछ नहीं है और उसके बाद भी कुछ आपके थॉट प्रोसेस में दिख रहा है या हो रहा है, ऐसा होता है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन, जो रियल वर्ल्ड में नहीं है लेकिन आपके माइंड में वो चल रहा है, लेकिन उसका असर रियल वर्ल्ड में आएगा, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस में आएगा। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है, बहुत क्लियर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, जहां पर आप विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को, जो चीजें आपने करनी है, लेकिन वो चीजें आपने कहीं पर कभी देखी हैं, उनके बारे में सुना है, आपको पता है, आप उसको पहचानते हैं, उन चीजों को आप विजुअलाइज करते हैं, जिनके बारे में पता है, जिनको देखा है, महसूस किया है, या रियल वर्ल्ड में वो होती हैं, उनको आप विजुअलाइज करते हैं। और जिन चीजों को आपने कभी देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है, तो उनको आप इमेजिन करते हैं कि वो ऐसा होगा, विजुअलाइज करते हैं कि ऐसा है, इमेजिन करते हैं कि ऐसा रहा होगा। सबका चेहरा बता रहा है कि थोड़ा अभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ, नहीं माना। और ये शब्द कब से एक्टर के दिमाग में घूम रहे हैं? तो पहली बात है कि बहुत सारे एक्टर सोचते हैं कि दोनों एक ही चीज होती है। क्या लगता था ऐसा कि एक ही चीज होती है कि दो होती है? एक की दो, दो तीन, पक्का दो तीन, फर्क बताओ, फर्क बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, आया समझ, मतलब फर्क होता है, क्या होता है ये नहीं मालूम, तो बात एक ही फर्क नहीं मालूम। तो फर्क मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप उसको यूज कर लोगे। ओके, इमेजिनेशन जो हम सोचते हैं वो फेरी टेल टाइप, फेरी टेल टाइप का मतलब फेरी टेल भी आप कैसा फेरी टेल, जो आपने देखा ही उसका फेरी टेल कैसे होगा? काल्पनिक दुनिया भी, कल्पना भी क्या है कि आपने कल्पना की है ना, तो आपको कुछ कुछ तो उसमें रियल जैसे ही होता है। तो बहुत क्लियर करता हूं, पहले हम एक लाइन में समझते हैं, फिर इसको मैं एलोबरेट करता हूं, डिटेल में डीप में जाते हैं कि विजुअलाइज आप उन्हीं चीजों को अच्छे से कर पाते हैं जो आपने देखी होती है, महसूस की होती है, अनुभव किया होता है, समझी होती है, उनको आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप आंखें बंद कीजिए और काले मुंह का बंदर देखिए, कितने लोगों को दिख गया? कितने लोगों को दिखा? दिख गया सबको? अब काले मुंह का एक बंदर देखिए जिसकी जो पूंछ है वो सर के ऊपर है, कितने लोगों को दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखा कुछ लोगों को, कुछ लोगों को दिखा, तो उन्होंने देखने की कोशिश की, एफर्ट डाला ना, कि एक बंदर होगा उसकी पूंछ सर के ऊपर होगी, आपने जैसे ही एफर्ट डाला तो आपने कोशिश करके देखा उसको, वो दिखा नहीं। जबकि मैंने बोला काले मुंह का बंदर तो दिख गया, उसने कोई कोशिश की? मैं आपके लिए आसान भाषा के एग्जाम्पल लाने के लिए बहुत मुश्किलों से मेहनत करता हूं, इसलिए मुझे क्लियर बताना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको आसान बनाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है। तो जब मैंने बोला काले मुंह का बंदर सोचिए तो एक बार में आ गया, लेकिन जब मैंने बोला काले मुंह का बंदर जिसकी पूंछ सर के ऊपर है, तो या तो नहीं दिखा या तो दिखा तो आपने सोचा कि हाँ ऐसा है, फिर भी वो पूंछ कहां पे लगी है ये नहीं दिखा होगा, कि सर के ऊपर कहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, यहां लगी, कहां लगी, नहीं दिखा होगा, क्योंकि वो भी अभी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर कट हो पाओगे। क्लियर हो गया? जो देखा है, महसूस किया है, जानते हो, उसको विजुअलाइज हो जाता है वो, और जिसको आपने देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया, महसूस नहीं किया, उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा। अब अगर इसको एक्टर के तौर पर मैं करेक्टर के साथ डिवाइड करूं तो कैसे होगा कि जो करेक्टर आपने देखे, जैसे आपको बोला कि आप एक पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर होगा ऐसा होगा, अच्छा ईमानदार है तो ऐसा चलेगा, बेईमान है तो ऐसा चलेगा, तो ये विजुलाइज होना आसान है। आप एक नेता का रोल कर रहे हैं, डॉक्टर का रोल कर रहे हैं, एक कॉलेज गोइंग बॉय का रोल कर रहे हैं, तो ये सब आपने देखे हुए समझे हुए, तो ये विजुलाइज हो जाएंगे आप। क्लियर हो रहा है? लेकिन मैं आपसे बोलूं कि एक गुरुकुल में लड़का पढ़ता है 18वीं शताब्दी में, तो अब क्या होगा? कोई उसको पजामा पहनाएगा, कोई धोती पहनाएगा, कोई लुंगी पहनाएगा, जैसा जैसा उसने कहीं पिक्चर में देखा है, इमेज में देखा है, सीरियल में देखा है, वहां पर भी देखे वाले को ही रिप्रेजेंटेशन में लेके जाएगा, वो जाएगा ना, कि कुछ कुछ वैसा होगा। लेकिन आप अगर उस एरा के चीजों को पढ़ेंगे, पढ़ के फिर इमेजिन करेंगे कि हाँ ये वैसा रहता होगा, तब वो क्या हो गया? इमेजिनेशन, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है, तो आप क्या कर रहे हो? उसको इमेजिन कर रहे हो। क्लियर हो रहा है दोनों का फर्क? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल रावण का रोल होता है, आज दशहरा भी है, तो हैप्पी दशहरा एवरीवन। वैसे इसमें हैप्पी क्या मुझे मालूम नहीं, क्योंकि सुबह से मुझे हैप्पी दशहरा के इतने मैसेजेस मिले हैं व्हाट्सएप पे कि लग रहा है कि असल में रावण को तो मैं नहीं मारा था। सबसे ज्यादा मैसेज आप लोग को भी आएंगे ना, तो थोड़ी देर इस बात की खुश हो कि रावण को नहीं मारा है, इसलिए लोग अपन को हैप्पी दशहरा बोल रहे हैं। ओके, तो रावण का एक ऐसा रोल है जो आपने देखा नहीं है, रावण कैसा किसी ने देखा क्या? लेकिन रावण की एक्टिंग करते हुए आपने कुछ एक्टर को देखा है। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है कि आप रावण के किए हुए करेक्टर को विजुलाइज कर लेते हैं, और इसलिए रावण जब भी रामलीला में प्ले हुआ, कहीं पर स्टेज पर, कहीं नाटक में प्ले हुआ, या सीरियल में, फिल्म में प्ले हुआ, तो कैसे हुआ कि रावण जो है वो कैसे हंसता होगा? 18 से आगे हंसता होगा। लेकिन कोई गारंटी दे सकता है कि रावण ऐसे हंसता होगा? चाहे किसी का सीरियल है, किसी की रामलीला है, सब कुछ बदल जाता है, रावण बदल जाता है, लेकिन वो हंसी नहीं बदलती, हंसी सबकी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि किसी ने किसी को करते हुए देखा और सोचा कि वो ऐसा ही करता होगा। अगर मैं बोलूं कि रावण तो हंसता नहीं था,
तो विजुलाइज होगा पूरा बड़ा स्क्रीन में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ना हंसता, वैसे हो भी सकता है। भाई पढ़ा लिखा विद्वान था, लंका का राजा था, सोने की लंका थी, तो जोकरों की तरह हंसेगा क्यों? अगर मान लो ये कैरेक्टर मुझे बिल्कुल नया मिलता है और मेरी सोच ये कहती है कि इतना बड़ा ब्राह्मण, पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिव का इतना बड़ा भक्त है ना, और इतनी बड़ी सोने की लंका यूं ही तो नहीं बना ली होगी, है ना, कोई स्कैम करके तो नहीं बना ली होगी, ताकतवर भी इतना एक राजा है, तो वो ऐसा जोकरों की तरह क्यों हंसेगा? उसके तो सारी चीजें कंट्रोल में है, क्यों हंसेगा? वो तब समझ आएगा कि नहीं यार, ऐसा हो सकता है कि जो रावण में प्ले करेगा वो हंसेगा नहीं। पूरा क्लियर, फर्क समझ आ रहा है? लेकिन क्योंकि शुरू से हमारी सोच क्या रही है, जो नेगेटिव होता है वो अट्ठहास लगा के ही हंसता है। सारे नेगेटिव ऐसे हंसते हैं, सारे विलन देखे थे आपने शुरू के, सब ऐसे हंसते थे। हीरो को कभी ऐसे हंसते हुए दिखाया? मतलब विलन है, रावण है, पुरानी परफॉर्मेंस देखी है तो हमने इमेजिन करके कर दिया कि हाँ रावण ऐसा ही करता होगा। लेकिन मनीष जी ने, मनीष वाधवा जो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं और बहुत सुपर एक्टर हैं, उन्होंने जब रावण को प्ले किया तो उन्होंने वही अप्रोच लगाई जो मैंने आपको अभी बताई, कि रावण एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एक सम्राट परिवार से था, सोने की लंका थी, वो जोकरों की तरह नहीं हंसेगा। और उन्होंने जब रावण प्ले किया तो वो नहीं हंसे उस तरह से, और उसको भी लोगों ने उतना ही पसंद किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो मेरी नजर में गलत है ही नहीं। भाई उसकी बहन को किसी ने छेड़ा तो उसने वो किया जो करना चाहिए था, इसमें गलत क्या हो गया? तो ये इमेजिन करके उस कैरेक्टर के अंदर जाके उस कैरेक्टर को लेकर आए, इन्होंने वो बने बनाए विजुअल से काम नहीं चलाया। क्लियर हो रहा है? अब मान लीजिए आपको बायोपिक करनी है तो मिल्खा सिंह की करनी है, तो मिल्खा सिंह अवेलेबल है, तो विजुलाइज और थोड़ा इमेजिन करके उनकी बातें करके आप मिला के कैरेक्टर बना सकते हो। अगर आप संजू कर रहे हो तो आप विजुलाइज, ऑब्जर्व एंड परफॉर्म पे जा सकते हो, क्योंकि संजय दत्त वहां पर अवेलेबल है। लेकिन कोई ऐसा कैरेक्टर जो आज है ही नहीं, जिसके कोई विजुअल भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे? आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा कि आपकी समझ से वो ऐसा ऐसा रहा होगा। क्लियर हो गया? इमेजिनेशन मतलब जब आपको एफर्ट डाल के अपनी सोच को लगाना पड़े और खुद तय करना पड़े कि ये कैरेक्टर ऐसा दिखेगा, तो वो इमेजिनेशन है। और जब वो स्वतः हो जाए, अपने आप हो जाए, आपकी अनुभव से, आपके देखे हुए से, तो वो उसको विजुलाइज करेंगे, वो ज्यादा इजी रहेगा। दोनों क्लियर हो गए? ओके। अब अगर आपको मान लीजिए एक कैरेक्टर मिलता है कि भाई एक मिलिटेंट है, आतंकवादी है, उसका रोल करना है आपको, ठीक है, ह्यूमन बॉम्ब है, सुसाइड बॉम्ब है, तो आपने क्या उसके बारे में न्यूज़ सुनी हुई है, बाकी चीजें देखी हुई हैं, तो आप क्या करोगे? उसी तरह से उस कैरेक्टर को बना लोगे। तो आपके लिए कौन सा कैरेक्टर, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव, कैसा कैरेक्टर? पॉजिटिव। ओके, बहुत अच्छा, इसका मतलब बात सही से समझ लो, क्योंकि अब आपने उसकी लाइफ को समझा। राइट, भले ही समाज के पर्सपेक्टिव से वो नेगेटिव है, लेकिन अपने पर्सपेक्टिव से वो पॉजिटिव ही है, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, तो वो भी एक नॉर्मल इंसान है जिसके साथ कुछ घटनाएं घटी हैं, उसकी साइकोलॉजी फिलोसफी बदली है और वो ऐसा हो गया है। राइट, तो आप इमेजिन करोगे कि मैं, मेरा कैरेक्टर उस स्थिति में है और मैं उस स्थिति में क्या कर रहा हूं, मैं कैसी सोच रखता हूं, मैं कैसा व्यक्तित्व रखता हूं, फिर यहां पे आप इमेजिन कर रहे हो, क्योंकि आपके पास ना तो आपने वो महसूस किया है, ना देखा है, ना आपको एक्सपीरियंस है, आपको कुछ भी नहीं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे आपका क्या करेगा, इमेजिनेशन पावर काम आएगा। लेकिन आप एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाले बंदे का रोल कर रहे हो, जो कि ऑफिस जाता है, आता है और एक नॉर्मल सी जिंदगी जीता है, और उसके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, वो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है, तो यहाँ पे क्या होगा? विजुलाइज की इमेजिनेशन? विजुलाइज होगा कि इमेजिनेशन होगा? इमेजिनेशन। कितने लोग लगता है इमेजिनेशन? ओके, इमेजिनेशन बहुत कम होगा, विजुलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन आपसे जुड़ी हुई बातें, ये हर आदमी का होता है कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूं, मैं ये करूं, तो आपके विजुअल जल्दी आने शुरू हो जाएंगे, आप खुद को इजीली विजुलाइज कर पाओगे, फिर कैरेक्टर के हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत इमेजिन करके डाल सकते हो, लेकिन पहले क्या होगा? विजुलाइज ही होगा। जैसे जब कोई मोनोलॉग मिलता है आपको, तो वो कैरेक्टर अपने आप जब विजुअल पैदा करना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? विजुअल आ रहे हैं, और जब आपको मेहनत करके उसको करना पड़े तो वो इमेजिनेशन है। जैसे आप कोई किताब पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, तो विजुअल आने शुरू हो जाते हैं, होते हैं कई बार। जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो विजुअल आने शुरू हो जाते हैं ना, कि ये कहां घट रही, क्या हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है, तो क्या हो रहा है? विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन जब आप एफर्ट डालेंगे कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो क्या हो गया? इमेजिनेशन। वहां पे आपके विजुअल अपने आप क्रिएट नहीं हुए। अब इसको बहुत भारी ना समझते हुए बहुत सिंपल वे में समझेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। कोई भी मोनोलॉग आपको मिला, कोई भी डायलॉग मिला अगर आपको, उसका पूरा कैरेक्टर ब्रीफ आपने समझा, पूरा कैरेक्टर डिटेल आपने समझा, और जब आप कैरेक्टर डिटेल समझ रहे हैं और अपनी जो स्विच ऑफ में प्रैक्टिस है पूरी की पूरी बुक में, उसके हिसाब से आप गए और गेट इनटू द कैरेक्टर जब स्टेप आपने लिया और वो ऑटोमेटिक हो रहा है, तो क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक विजुलाइज हो रहा है, क्योंकि गेट इनटू द कैरेक्टर के बाद विजुलाइज का स्टेप है, देखा ना स्विच ऑफ में, गेट इनटू द कैरेक्टर, विजुलाइज एंड परफॉर्म। तो गेट इनटू द कैरेक्टर होते विजुलाइजेशन स्ट्रांग हो जाता है, वो ऑटोमेटिक होने लग जाएगा, वहां पे इमेजिनेशन नहीं है। लेकिन जब आप गेट इनटू द कैरेक्टर कर ही ना पाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रावण का रोल का, रावण के रोल में गेट इनटू द कैरेक्टर कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा ना। क्या बड़बड़ाओगे? क्यों नहीं बड़बड़ा पाओगे? क्योंकि आपने उसको अनुभव नहीं किया है, जिया नहीं है, इसलिए बड़बड़ा नहीं पाओगे। समझ पा रहे हो ना? गेट इनटू द कैरेक्टर याद है? प्रैक्टिस की स्थिति परिस्थिति और व्यक्ति के बारे में बड़बड़ाना है इमोशनली, तो वो स्थिति परिस्थिति व्यक्ति जो है रावण है अगर कैरेक्टर, तो वो मेरी नहीं है, तो मैं बड़बड़ाऊंगा तो मेरे को सेंटेंस ही नहीं मिलेंगे ना, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे बैठ के इमेजिन करना पड़ेगा कि वाली स्थिति में रावण ऐसा दिखता है, उसकी आवाज ऐसी रहती है, वो ऐसा बोलता है, वो इस तरह से परफॉर्म करेगा, ये करेगा, तब मैं क्या कर रहा हूं? एफर्टफुली अपने विजुअल क्रिएट कर रहा हूं, एफर्टफुली अपने विजुअल क्रिएट कर रहा हूं, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूं, और जब वो अपने आप हो रहे हैं तो वो विजुलाइज है, उसको मुझे करना नहीं पड़ा। कंक्लूजन क्लियर हुआ? डन? ओके ग्रेट। तो अब जब भी परफॉर्मेंस मिलेगा, या कई बार मैंने इसको टॉपिक को इसलिए भी क्लियर किया कि जब ये टॉपिक हम कहीं पढ़ लेते हैं या किसी बड़े एक्टर से सुन लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे तो विजुलाइजेशन आता नहीं है, इमेजिनेशन आता नहीं है, पर ऐसा होगा नहीं, आपको आता है। वो शब्दों के फेर में कभी भी ट्रैप में मत फंसिए, परेशान मत होइए, तब भारी भरकम मत बनाइए उसको। सिंपल सी चीज है जो मैंने आपको बताया वर्ड्स में एक टूल की तरह, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाए। ऐसा तो नहीं है कि आज से पहले आपको हो नहीं रहा था, हो तो रहा था ना।
उस पर्सपेक्टिव से, एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको उसको बस क्लियर कर दिया और कुछ नहीं। जो मैं अपने स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के भी क्या बोलता हूँ कि मैं एक्टिंग नहीं सिखाता हूं, मैं आपके अंदर कैरेक्टर को डिस्कवर करता हूँ, राइट। तो उसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये चीजें आपके साथ होने नहीं थी, हो रही थी, लेकिन आपने उसको डिफाइन नहीं किया था, डेफिनेशन फॉर्म में नहीं किया था, वो मैंने आपको करके दिया ताकि आगे से आप परेशान ना हो और कभी भी आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ लीजिए, इमेजिनेशन या विजुअलाइज से कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसका क्वेश्चन है? सर फर्स्ट है तरुण सैनी। पवन, आपका क्वेश्चन है? ओके पवन, पूछिए, पवन यादव। हेलो। हेलो। बोलिए पवन, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था, ये इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? आपका ईयरफोन निकाल के एक बार देखिएगा, लगाया तो आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। उसके बाद नेक्स्ट सर। बताइएगा टीम किनका रहेगा। हेलो। हेलो। यस सर, तरुण सैनी। हेलो। हैप्पी बर्थडे सर सोहेल, मेरा आज बर्थडे क्या, मुझे क्यों नहीं मालूम? अरे रावण में मजाक नहीं था, मुझे मत समझ लेना। हेलो। आज तो मरा था, चलो पता नहीं। ओके, हेलो। और किसी को ट्राई करिए। ओके, सिद्धि। सिद्धि बानवल, आप पूछिए क्वेश्चन। हेलो। जी सिद्धि। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी, सेशन समझ आया आज का? यस सर। जी। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मैंने ये एडवांस कोर्स जो मैंने बाय किया है, आई थिंक 6 मंथ नहीं 4 या 5 मंथ हो गए मुझे क्लास करते हुए। ये क्वेश्चन इसके बाद लाइक हम वो कंप्लीट करने के बाद हम क्या करना चाहिए इसके बाद? ओके, ये कोर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके, जो भी आपको 3 से 6 महीने लगते हैं, उसके बाद आपको एक बार ऑडिशन देना शुरू करना चाहिए। ऑडिशन बैंक आप ले सकते हैं, वहां से आपको ऑडिशन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और कास्टिंग के प्रोसीजर को बेटर तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए 3 दिन की क्लासेस होती हैं, ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप। वो एक बार करके सीधे ऑडिशन देना शुरू करो, बस इतना ही करना है। तो उसमें क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस भी मैं देख लूंगा, मैं अपना फीडबैक दे दूंगा, ताकि आपको कास्टिंग डायरेक्टर अगर किसी वजह से ऐसा लगता है मुझे रिजेक्ट कर सकता है या उसको परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं लगी, वो पॉइंट भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उनको इंप्रूव कर लो। सर वो फीडबैक कैसे आप कैसे दीजिएगा? वो ना तो मेरे पास कोई तो जब आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना वो 3 दिन की क्लास में, ओके सर। तो उस पर मैं फीडबैक, मेरा पर्सनल फीडबैक, ओके सर, फेसबुक पे वो पेज ज्वाइन करने के लिए लिंक नहीं मिला मुझे। वो टीम दे देगी। आप टीम आप प्लीज दे दें इनको, सिद्धि को, क्योंकि फेसबुक का अभी नहीं, हम लोग डायरेक्ट अभी कर रहे हैं। अगर अभी आपने ज्वाइन किया, टीम आपको क्लियर कर देगी। यस नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट प्रज्वल पुरोहित। हेलो। यस प्रज्वल, कैसे हो सर? एकदम ठीक, क्लियर हुआ टॉपिक? हाँ सर, होगा क्लियर। सर मेरे दो क्वेश्चन थे, मतलब इससे अलग है थोड़े। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जैसे हम ऑडिशन देते हैं तो मतलब बॉडी स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं, मोनोलॉग याद करते हैं, तो तब तो हम सारी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे 5W करते हैं, इमोशन मार्किंग करते हैं, हाईलाइट द वर्ड, फील एंड फील। बट सर जब हम ऐसे शूटिंग पे जाएंगे तब हो सकता है हमारी 2-3 लाइन हो, या सामने वाले की एक लाइन हो, फिर हमारी एक लाइन हो। तो सर ऐसा होगा कि एक लाइन में तो हम इतना सब कुछ कर नहीं सकते, तो उसकी परफॉर्मेंस को बेस्ट करने के लिए सर हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे, सिर्फ 1-2 लाइन में? अगर आपके 1-2 लाइन का ही है, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्टर बताएगा कि आपको ऐसे ऐसे करना है। भाई आप गुस्से में ये बोलते हो, आप प्यार से ये बोलते हो, आप तो वो बता देगा आपको इतना, क्योंकि उसमें हो सकता है वो कैरेक्टर का ब्रीफ आपको इतना ज्यादा ना दे, है ना। तो वो चलेगा, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टर को फॉलो कर लीजिए, ऑब्जर्व कॉपी एंड परफॉर्म कर लीजिए। लेकिन अगर मान लो कोई सवाल जवाब वाला रोल है, बल्कि 1-2 लाइन है, तो उस केस में आप कैरेक्टर को समझ के ही करो। भले आपकी एक बार में एक लाइन है, लेकिन पूरे कन्वर्सेशन में आप हो, है ना, तो फिर आप समझ के ही करो। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि मतलब एक सेकंड। हाँ सर, जैसे हमारा किसी रोल के लिए सिलेक्शन हुआ, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, मतलब छोटे एक सीन के लिए 2 सीन के लिए होगा किसी मूवी में किसी में भी, तो सर हमें उसके लिए मतलब कितना टाइम पहले ये सब पता चल जाता है? स्क्रिप्ट दे देते हैं, उसके बाद वो वर्कशॉप देते हैं 1-2 दिन पहले या बहुत दिनों पहले? नहीं नहीं, अगर आपका छोटा रोल है तो आपको सेट पे जाके ही स्क्रिप्ट मिलेगी। अच्छा, तो उसी सेट पे दिन? भी आराम से आधा 1 घंटा 2 घंटा तो मिलता ही मिलता है, तब मिल जाता है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट नमिता राठौर। हेलो। जी नमिता। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं गुड आप? इवनिंग, एकदम अच्छा, बताइए। सर मैं ये क्वेश्चन पहले पूछ चुकी हूँ, लेकिन ना उस टाइम एग्जांपल नहीं था मेरे पास प्रॉपर पूछने के लिए। सपोज कि मैंने ना अवतार मूवी का बिहाइंड द शूट देखा था जब अवतार 2 रिलीज हुई। अब उसमें क्या ना प्रॉपर एक डोम था और जो भी प्ले कर रहे थे वो कॉस्ट्यूम पहने हुए थे ताकि उसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सके, और कोई मेकअप नहीं था, कुछ नहीं था, उनका पूरा रिक था जो भी था, और ना चारों तरफ मशीनेशन थी, सिर्फ मशीन है। कोई ऐसा सराउंडिंग नहीं था कि आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, जंगल दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। एंड उसकी शूटिंग हो रही थी और मैं वो देख के इसलिए हैरान थी। अब वहाँ पे इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ये था अवतार अवतार 2 है, तो 2 से हमको ये पता चला कि हाँ अवतार 1 में कैसा था, बट जब 1 बनी होगी तो 1 के टाइम में कैसे उसको विजुअलाइज किया होंगे, क्योंकि डोम है। अब डोम में आपके आसपास कैसी चीजें आप कैसे विजुअलाइज करेंगे, वो मेरा मेन क्वेश्चन था। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए डोम में या ग्रीन स्क्रीन पे जब भी आप काम करते हैं और आप इस तरह से काम करते हैं, तो आपको इमेजिन ही करना पड़ता है कि मैं उस जगह पे हूँ। या आप इमेजिन करोगे कि मैं एक जंगल में हूँ, या मैं पानी में हूँ, या मैं कहीं पर हूँ, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि मैं वहां पर हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, वो आपको जैसे कैमरा का पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, ऐसे ही आपको चीजों का भी पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि भाई यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको वो दिख रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, वो इमेजिन कर रहे हो कि आपको दिख रहा है, राइट, कि वो वहां से चिड़िया उड़ेगी ऊपर की तरफ जाएगी, चिड़िया जा रही है, ये सब आप इमेजिन करोगे, राइट। तो कमांड मिलते हैं, तो जब कमांड मिलता है डायरेक्टर का, आपने जब देखा होगा बिहाइंड द सीन, तो भी कमांड चल रहे होंगे वहां पे, हो सकता है उसका ऑडियो ना हो, ये मे भी हो सकता है, लेकिन वो कमांड रहते कमांड पे ही रुक जाता है पूरा पूरा। तो मैंने इमेजिन किया कि भाई मैं कोई ऐसी चीज देख रहा हूँ जिससे मैं डरा हुआ हूँ, वो उड़ती हुई जा रही है तो मैं डर रहा हूँ, या कोई बहुत प्यारी चीज देख रहा हूँ तो इमेजिन कर रहा हूँ बहुत अच्छी चीज आ रही है, बहुत खूबसूरत चीज है, मैंने पहली बार प्रकृति का इतना अच्छा देखा, तो मैं वैसा इमेजिन करते हुए रिएक्ट करूंगा। तो वो मुझे एक तो पहले डिटेल मिल जाती है, राइट। और एक्टर एक्चुअली नमिता वही है जो किसी भी जगह पे खड़े होकर परफॉर्म उस चीज को वैसे ही करे जैसे कि वो ओरिजिनल चीज है, क्योंकि है तो पूरा चीटिंग गेम। जो भी आप एक्टिंग कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, वो एक्चुअली तो है नहीं, एक्चुअली तो कभी भी नहीं होती है। अब अगर हम बात करें तो जो पहले थिएटर होते थे या रामलीला भी होती थी, तो कोई जंगल में थोड़ी होती थी, स्टेज पे जंगल बनाया तो इमेजिन करना पड़ता था कि ये रियल जंगल है। वो पुष्पक विमान तो होता नहीं था, वो तो ठेला होता था, उसके ऊपर लगाया जाता था, तो इमेजिन करना पड़ता था कि ये पुष्पक विमान है, होता तो नहीं था। तो जब भी हम एक्ट करते हैं, इनएक्ट करते हैं, तो इमेजिनेशन तो लाना ही पड़ता है कि ये ऐसा है। फिर वहां पे डायरेक्टर की कमांड आपकी बहुत हेल्प करती है, इतना ट्रिकी नहीं है। जैसे बड़े इत्तेफाक से जब बाहुबली की शूटिंग हो रही थी, बहुत पहले शुरू हो गई थी, रिलीज तो फिल्म बाद में हुई, शायद 2014 आई थिंक या 15 में मैं गया था, तो वहां पे शूटिंग चली थी हैदराबाद में। तो वो जो महल का सीन है उसमें जो सेंटर पार्ट है सिर्फ वही ओरिजिनल था, सिंहासन वाला, बाकी पूरा ग्रीन स्क्रीन था। तो वहां पे उनको लुक के मार्क बताए गए थे कि आपको वहां देख के बोलना है, वहां देख के बोलना है, और इस तरह से चलना है, तो वो उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं।
है ना। अब इसको जोड़ देते हैं हम ऑडिशन से। ऑडिशन के टाइम पे भी आपके पास एक अकेला रूम होता है, लेकिन आप इमेजिन तो करते हो ना कि आप गार्डन में खड़े हो, पब्लिक के सामने खड़े हो, आप रेस्टोरेंट में हो, आप स्कूल लॉबी में हो, आप इमेजिन करते हो ना? तो वही चीज वहां ग्रीन स्क्रीन पे भी हो रही है, क्योंकि ऑडिशन के टाइम पे भी आप एक्जैक्ट लोकेशन पे नहीं हो, हम्म। है ना? तो ये पार्ट रहेगा। ये डिफरेंस मुझे थोड़ा इसलिए लगा क्योंकि मैंने जो माइथोस के शूट देखे थे ना, तो माइथो में रहता है कि आपका महल बना है, कुछ चीजें बनी हुई होती है, तो सैंपल आपके सामने होता है, बट वहाँ डोन था, ट्रेलर के ऊपर आपको जंप करना है, यहाँ से गली जा रही है या पानी है यहाँ पे, वो इंस्ट्रक्शन सारे थे। उसका बिफोर एंड आफ्टर दोनों सीन चल रहा था कि ये पहले कैसे शूट हुआ, फिर बनने के बाद क्या था, फिर उनका जो एक्टर थे मेन उनका फेस क्या था, फिर एडिटिंग के बाद वीएफएक्स के बाद उनका फेस क्या हुआ। वहाँ पे मुझे एक चीज भी इंपॉर्टेंट लगी कि यहाँ पे डबिंग की ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहाँ पे उनके फेशियल एक्सप्रेशन का तो कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि वीएफएक्स पूरा चेंज हो चुका था। उनकी सिर्फ आई थिंक आईज एंड कुछ भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ आवाज थी। तो मुझे वो दो चीजें लगी, यहाँ पे विजुअलाइजेशन एंड डबिंग का ज्यादा रोल था। तो कोई न्यू कमर, अगर किसी न्यू कमर को ऐसी चीजें मिल जाती हैं और उसके चारों तरफ कुछ भी नहीं है इमेजिनेशन के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा शायद हार्ड एक्सपीरियंस हो जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ नहीं होगा। क्या ये शब्द बड़ा भारी लगते हैं, लेकिन मैं आपको अभी अगर बोलूँ, आप अपने मान लीजिए घर पर रूम है और मैं बोलूँ कि इमेजिन कीजिए कि एक ना बहुत ही डरावनी चीज आपकी तरफ बढ़ रही है और आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है, वो अपने आप धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, एक्सप्रेशन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो कमांड से होना लगता है। इवन जो माइक्रो सीरियल आप देख रहे हैं आजकल, उसमें महल भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाकी सब वो ग्रीन स्क्रीन लगा रखते हैं, उससे वो बड़ा दिखाते हैं, उतना बड़ा होता नहीं है। देखिए तो बहुत छोटा सा मॉडल होता है। जो परमावतार श्री कृष्ण था वो एक ही लोकेशन में 5 ब्लॉक में 5 जगह शूट हो रहा था, लेकिन जब वो दिखाते थे तो कितना बड़ा दिखाते थे उसको। नहीं, वो मैं इसलिए क्योंकि मैं रामोजी फिल्म सिटी विजिट कर चुकी हूँ, तो मैं जब गई थी ना बाहुबली का सेट, तो वो महल मुझे बहुत छोटा लग रहा था, और मैंने बोला कि कैमरे में वो कितना बड़ा दिख रहा है, वास्ट लग रहा है वो। तो वो देख के तो समझ में आ गया था कि एक्चुअल में शूटिंग छोटी जगह पे होती है, बट ऐसा रहता है कि हाँ आपके लिए ना फूड फॉर थॉट कुछ तो है सोचने के लिए, वैसा रहता है वहाँ पे। बस वही पूछना था मुझे आपसे, सुन के थोड़ा क्लियर हो गया। देखो आ जाता है, लेकिन इतना टिपिकल नहीं। जैसे अभी भल्लादेव अगर वो बैल से लड़ रहा है ना, तो बैल तो था नहीं एक्चुअली वहाँ पे, राइट ना। कई बार वो एक तरह से पपेट था, और कई बार वो कुछ लोग थे जिनके साथ झुमा झटकी कर रहा था। तो बात थी उस फोर्स की, है ना, उसको एक्सप्रेशन है। अब वो एक्सप्रेशन किसी राक्षस को मारने में भी सेम आएंगे और बैल को मारने में भी सेम आएंगे, कोई अलग से नहीं, राइट ना। तो वो उसी तरह से होगा, तो हो जाएगा, टिपिकल नहीं, है ना। ठीक है, ऐसा नहीं को मैं रहता है दिमाग में ये सब क्वेश्चन। बिल्कुल थैंक यू सो बिल्कुल, मच। इसलिए मैंने उसको ऑडिशन के साथ जोड़ा, क्योंकि आपने ऑडिशन का एक्सपीरियंस लिया हुआ है ना, वहाँ पे आप इमेजिन करते ही हो, इसलिए मैंने उसके साथ जोड़ा। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नेक्स्ट, सोनू चौधरी। हाँ सर, हेलो सोनू जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर आप बता रहे थे विजुलाइज कर सर, तो सर बोले थे जो विजुलाइज होता है सर, जो देखे हैं, महसूस किए, जो अनुभव किए, वो विजुलाइज होता है। तो सर ऐसा भी आता है ना सर, जो हम देखे नहीं, तो महसूस भी नहीं किए, तो उसको विजुलाइज करना होता है सर। तो क्या होता है सर, हम उसको इमेजिन करके विजुलाइज करते हैं सर, राइट? हाँ, इमेजिन करते हो तो विजुलाइज होने लग जाता है। विजुलाइजेशन अपने आप होगा आपके अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर, और इमेजिन आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ, जो मैं बहुत गरीब हूँ, और मैंने कभी बहुत पैसा देखा नहीं, और मुझे किसी ने वो जैसे इरफान खान को जोरासिक पार्क का मालिक बता दिया था, है ना, तो मैंने उतनी अमीरी कभी देखी नहीं, महसूस नहीं करी। राइट, पक्की बात है कि अगर पहली बार मैं मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू से उतरूंगा तो मैं घबरा के उतरूंगा, यस सर। क्योंकि मैंने कभी उसको देखा नहीं है, महसूस नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मैंने इमेजिन किया कि मैं एकदम मिलियनियर हूँ, बिलियनियर हूँ, और ये गाड़ी मेरी है, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि ये मेरी है, विजुलाइज नहीं कर रहा हूँ, अभी इमेजिन नहीं कर रहा हूँ ना, ये मेरी है, तब वो जाके फिर विजुलाइज होना शुरू होगा कि हमारी तुम्हारी है, तुम इससे उतर, तब वो कॉन्फिडेंस नजर आएगा, क्योंकि कैरेक्टर ग्राफ बदला, मैं रियल वर्ल्ड गई, लेकिन मेरे पास उसका अनुभव नहीं, मेरे पास उसका एक्सपीरियंस नहीं। मेरे पास यस सर, यानी सर जो कुछ करना है उसको, जो नहीं सर विजुलाइज नहीं सर, उसको इमेजिन करना होगा, इमेजिन कर सर, यही पूछना था। थैंक यू सो मच सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? यस सर, नेक्स्ट कपिल वर्मा। हेलो जी अर्पित, सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। उम्मीद है आप पहुंचे होंगे। सर मेरा क्वेश्चन जी ये है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। जी जी सर, जैसे कि आपने बताया, मुझे समझ में बहुत अच्छा लगा कि इमेजिनेशन में हमें थोड़ा ना आप कोशिश करनी पड़ता है, एफर्ट करना होता है, और विजुअलाइजेशन अपने आप होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो उसमें एफर्ट होता है, तो हम ऐसा क्या प्रैक्टिस करें जिससे वो ऑटोमेटिकली थोड़ा इजीली होने लगे। क्योंकि विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि हमने बहुत सारी चीज देखी होती है, जैसे मैंने एक शराबी का कैरेक्टर किया था, शराबी का, तो उसका कैरेक्टर मैं देखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा विजुअलाइज किया तो वो अपना हो गया। लेकिन कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो मैंने देखे नहीं है, तो थोड़ा उसको इजीली करने के लिए ताकि वो स्मूथली होने लगे वो, तो ऐसा क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं हम जिससे वो थोड़ा इमेजिनेशन थोड़ा अच्छे से हो। सो कोई प्रैक्टिस है कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इमेजिनेशन को हम स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हमें Yes, एफर्ट डालना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, इसको प्रैक्टिस हमें उसी चीज की करनी चाहिए जिस चीज की हमें प्रॉब्लम है। तो हमें प्रॉब्लम है इमेजिनेशन, तो इसको एक प्रैक्टिस फॉर्म बनाओ कि अपने से अपोजिट कोई भी ऐसी चीज जो आपने देखी नहीं है, सुनी नहीं है, महसूस नहीं की है, उस चीज को रोज एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। अभी भले हम एक्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इमेजिन करो कि आप एक ऐसे देवता का रोल कर रहे हो जिसका मुंह शेर का है, ठीक है, इमेजिन करो और उसकी तरह बात करने की कोशिश करो। तो भाई शेर का कैसे क्या होता है वो आपके इमेजिनेशन में आएगा, और फिर आप उसको परफॉर्म करके देखो। आप इमेजिन करो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो सालों से जंगल में अकेला रह रहा है, उसने दुनिया देखी नहीं, उसने इंसान देखा ही नहीं है, तो वैसा बिहेव करके देखो, तो इमेजिन होगा। ऐसे क्या होगा, आपकी जो पावर है, जो जुड़ने की कला है, वो स्ट्रांग होती जाएगी। जी। इसमें किसी की जरूरत भी नहीं है हमको। इसको और अगर मैं क्लियर करूं, तो जो आपको पास्ट की घटनाएं याद आती हैं, जो आपके साथ गुजर चुकी हैं, उसके साथ आप कनेक्ट जल्दी हो जाते हो, बिल्कुल। तो वो क्या है, विजुअलाइजेशन एक तरीके से विजुअलाइजेशन। आपने देख लिया, महसूस कर लिया। अब फ्यूचर में जो होने वाला है इमेजिनेशन वो इमेजिनेशन, क्योंकि वो देखा नहीं, तो उसके साथ कनेक्शन में दिक्कत आती है ना। बिल्कुल आती है। चाहे वो मैनिफेस्टेशन वाले या अफर्मेशन वाले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले कितना भी चिल्लाएं कि आप सोच के देखो कि आप करोड़पति हो, करोड़पति, लेकिन वो इमेजिन नहीं होता कि मैं नहीं हूं, नहीं तो वो क्या इमेजिनेशन है। लेकिन आपकी जेब में 1000 रुपए रखे हैं, तो वो विजुअलाइज हो जाएंगे 1000 रुपए रखे हैं। अभी और क्लियर हुआ? यस सर। एग्जांपल आगे बात करते ऐसे सर एक जैसे कि कोई इमेजिन करना पड़ता है, फ्यूचर को ऐसी जल्दी विजुअलाइज होता नहीं है ना। जैसे कि आप अगर अभी विजुअलाइज करो कि आलिया भट्ट से आपकी शादी हुई, तो विजुअलाइज नहीं हो पाएगा, इमेजिन कर सकते हो। सर एक चीज और, जैसे कि हम सेट पर जाते हैं ना, तो वहाँ पे ना माहौल बहुत अपना तरीके का होता है, सब लोग मतलब अपने काम में बिजी होते हैं, तो क्या होता है ना, कभी कभी बहुत कम टाइम मिलता है। जैसे मेरे साथ भी हुआ, सेट पर जाता हूँ तो कई बार लाइनें मतलब स्क्रिप्ट में पहले से नहीं मिलती है, तो क्या होता है ना, सेम टाइम पे हमको मिलती है कि आपकी स्क्रिप्ट है, आप इसको मतलब करवा, तो टाइम भी नहीं मिलता सीधा, मतलब उसमें 2 मिनट मिलता है, तो उसमें सिंपल सी बात है, मैं अपनी बाकी फॉर्मेट फुल नहीं कर पाता हूँ। 5K हो गई हमारी इमेजिनेशन और थोड़ी इमोशनल बाकी पोस्ट मार्किंग, तो
उसमें मतलब मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन साथ देता हूँ, जो मैंने किया हुआ कैसे वहाँ पे थोड़ा वो मतलब अच्छे से कर सकते हैं इनके थ्रू। आप क्या करो, गेट इनटू द कैरेक्टर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दो, गेट इनटू द कैरेक्टर को विजुलाइज उतना इजी होता जाएगा। ओके। हम्म। हम लोग गलती क्या करते हैं, सेट पे जाने के बाद सेट पे जाने के बाद कई बार हम ना लाइंस को बहुत ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि लाइन याद हुई कि नहीं हुई, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, हम्म। हमारा पूरा फोकस लाइंस पे रहता है। हम्म। तो जैसे लाइन पे फोकस जाता है तो विजुलाइजेशन और वीक पड़ जाता है। लेकिन अगर आप गेट इनटू द कैरेक्टर की प्रैक्टिस ज्यादा बढ़ा दोगे तो हम्म। विजुलाइज इजी हो जाएगा और आपके ऊपर से परफॉर्मेंस का प्रेशर भी कम हो जाएगा। सही सही कह रहे हो, मैं सब ऐसा किया है। हाँ वो हुआ होगा क्योंकि मान लो कॉमन मिस्टेक हो जाती है, तो उसमें आप गेट टू द कैरेक्टर, जैसे मैं अभी सेट पे हूं, मान लो मुझे फ्लोर पे जाना है 5 मिनट बाद, तो नॉर्मली ना कैसे गलती करती है, लाइन को रिपीट करने लगता है और लाइन को रिपीट करने से हमेशा टेंशन बिल्ड होता है, प्रेशर बिल्ड होता है। आप वो ना करें, आप गेट टू द कैरेक्टर करें इस टाइम पे, क्योंकि लाइन तो याद है, वो आ जाएंगी, इमोशन बना रहेगा, तो आप उस मूड में उस जोन में रहोगे और परफॉर्म अच्छा करके आ जाओगे। अच्छा बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन थोड़ा नहीं, मेरा प्रॉब्लम है, बात करते हुए ना स्लोपी वर्ड्स बहुत निकलते हैं, मतलब वर्ड चल जाते हैं, प्रॉपर आते नहीं वर्ड्स। अभी तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपसे बात करने की थोड़ा सही है, लेकिन स्लोपी वर्ड्स निकल जाते हैं बहुत ज्यादा। तो पेंसिल ही करता हूँ, पेंसिल फ्री स्पीड, लेकिन फिर भी सर इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मतलब फिर भी ये एक्सरसाइज को थोड़ा सा लाउड करना शुरू कर दो। हम्म। ओके, और लाउड। अच्छा। थोड़ा सा लाउड करना शुरू कर दो, और जो 3 स्पीड है अपनी, हम्म। 3 स्पीड एक्सरसाइज, उसका थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दो। हम्म। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक ओके। यू सो मच। आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, बस एक क्वेश्चन अनाउंसमेंट करूंगा, बहुत ही खास अनाउंसमेंट है सभी के लिए, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, कुछ मजा आएगा। ओके सर, एक ललित सिरोहा, आप पूछिए क्वेश्चन। हेलो। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ललित, क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन तो सर लास्ट 4 वीक से मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं हो पाती। तो बात करो, भी करो, बिंदास करो। सर मैं तो पूछ रहा था, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अपनी वॉइस को थोड़ा अट्रैक्टिव बना लेते हैं, आवाज में वो टेक्स्ट आ जाता है, तो सर आइज के लिए कोई एक्सरसाइज होती है अट्रैक्टिव बनाने के लिए? आइज के लिए आइस को क्या करना चाहते हो आप? इफेक्टिव बनाने के लिए, जैसे वॉइस को एक्टिव बनाते हैं। हाँ जी, इफेक्टिव। आइस एक्टिव ऑलरेडी है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। सर इफेक्टिव मतलब? इफेक्टिव, हाँ एक्टिव हो जाएगी तो इफेक्टिव है। आइज ऑलरेडी इफेक्टिव और एक्टिव है, क्योंकि आइज ही सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है। आपकी बातें आपकी आंखों से झलकती हैं। होता क्या है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब परफॉर्म करते हो तब नहीं हो पाता। नॉर्मल लाइफ में तो होता है ना। नॉर्मल लाइफ में अगर आप दुखी हो और आप खुश होने की एक्टिंग करो तो भी घर वाले पकड़ लेते हैं ना, दोस्त यार पकड़ लेते हैं कि तू आंखें सब बता रही है, तो वो इफेक्टिव है ना आपकी, कि वो पूरे के पूरे फेशियल एक्सप्रेशन को एक तरफ रख के बता देती है। लेकिन जब आप एक्ट करते हो तो क्योंकि आपका फोकस लाइंस पे ज्यादा होता है, इमोशंस पे नहीं होता है, और आइज का कनेक्शन लाइन से नहीं है, आइज का कनेक्शन इमोशन से। तो जब आप इमोशन फील करोगे तो एक्सप्रेस करने के लिए आंखें एक्टिव हो जाएंगी, इफेक्टिव हो जाएंगी। एक्टिव होंगी तो इफेक्टिव दिखना तो रिजल्ट है ना, तो दिखेगा ही। तो हम क्या होता है, जब लाइंस बोलते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ने लगती है, हम फ्लैट बोलने लगते हैं, हम रीडिंग एबिलिटी के साथ बोलने लगते हैं, तो हमारा क्या होता है, इमोशन ही नहीं जागा है, तो आइज क्या होती है, डेड हो जाती है, फिर वो एक्सप्रेस नहीं करती। तो इसको आइस के लिए स्पेशली कुछ बताओ, क्योंकि आइस के लिए कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीका है उस चक्कर में पड़ना, कि जैसे अगर आप डर रहे हो तो अपनी आंखें बड़ी कर लो, ओवल कर लो, है ना। तो ये बड़ा नाटकीय लगता है, क्योंकि मैंने फील ही नहीं किया, लेकिन अगर किसी ने बोला कि आपको डर लगा, इतना भी चलेगा। क्लियर हो रहा है? तो वो ऐसा करके मुंह को ऐसी शेप में रखो, ऐसी परिभाषा अगर कहीं मिल भी जाए तो प्लीज फॉलो मत करना, वो गड़बड़ हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि आप फील नहीं कर रहे हो, आपने आंखें कर ली बस ऐसी, तो वो डेड आइज नहीं है, वो कभी आगे तक नहीं ले जाएंगे। और सर वो जो गेट इनटू द कैरेक्टर है, सर उसको मतलब वीडियो कोर्स में वो चैप्टर नंबर कितने पे, सर वो मेरे को मिला नहीं बहुत ढूंढना ऐसा था। कैसे हो सकता है? आप ये बोलो कि नहीं सर सर आप बता दो चैप्टर नंबर, क्यों मैं देखूं जाके, आप ही बता दो क्या नंबर है, मैं जाके नहीं देखूं, सर, क्योंकि नहीं आज सर उसका मिला जिक्र नहीं। हुआ है, आज आपने बताया तो कुछ तो होगा, कोर्स तो बहुत दिन से पढ़ा है, बस मैंने देखा नहीं, जरा आप चैप्टर नंबर बता दो तो जाके देख लेता हूँ। नहीं सर देखता मैं आपको क्लू देता हूँ, ठीक है। वो जो चैप्टर है वो उसी वीडियो कोर्स में है, ठीक है, मैंने यही बताया है। 1 नंबर चैप्टर नहीं है वो, 2 नंबर भी नहीं है वो, और 24 नंबर भी नहीं है वो, उसके बीच में नहीं है। एक नंबर 2 नंबर 24 नंबर। 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 24 नंबर, उसके बीच में कहीं ढूंढ लो, पक्का मिलेगा, ठीक है। ओके, तो अनाउंसमेंट ये करना है मुझे खास तौर से, कि इस कोर्स को करने के बाद भी टीम को बहुत सारी गुड न्यूज मिल रही है कि काफी लोगों ने काम करना शुरू किया है, हमारी छोटे छोटे रोल, लेकिन कहीं ना कहीं काम शुरू किया है, कुछ लोगों ने शॉर्ट फिल्म में काम करना शुरू किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने, आपको लोग देखकर भी अट्रैक्ट हो, और वो भी ये समझे कि जब आप कर सकते हैं, आप कर सकती हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि आप जब सबसे ज्यादा खुश होते हो या कोई अचीवमेंट करते हो, तो उसको जो दिखाने का, बांटने का मजा आता है, परिवार के साथ सबसे ज्यादा आता है। आप कोई स्कूल में ट्रॉफी जीतते हो तो सबसे पहले खुशी तभी होती है जब घर में लाके दिखाते हो। तो ये हमारी कम्युनिटी है, तो जो भी काम करेंगे, मैंने पहले भी कहा था कि मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूं, जो आगे बढ़ना चाहेगा मैं उसके साथ रहूंगा। तो जो भी व्यक्ति अब सक्सेसफुल होने के रास्ते पे चलेगा, मैं उसके साथ 1 साल तक हर महीने एक बार 1-to-1 मिलूंगा, 1-to-1 ऑनलाइन आपके साथ मीटिंग करूंगा, आपके करियर को गाइड करूंगा, और इस कंसल्टेंसी की, मेंटरशिप की, गाइडेंस की कोई फीस आपको नहीं देनी होगी। यानी मेरी 12 मास्टर क्लास 1-to-1 आपके लिए बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। कौन कौन लेना चाहता है? तो फ्री में तो नहीं दूंगा। अब आप बोलोगे सर आप झूठ बोलते, तभी तो बोला फ्री में दोगे। मैं फ्री में दूंगा, लेकिन कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कीमत आपको चुकानी ये पड़ेगी कि जो कमिटमेंट लेके आप इस कोर्स से जुड़े थे, वो कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा। भले छोटा सा, कितना भी बड़ा रोल किया, आपको मैं दिल से सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूं, कुछ नहीं छुपा रहा हूं। जो जानता हूं, जो मैं 1 लाख के कोर्स में बता रहा हूं, वही मैं इस कोर्स में बता रहा हूं। कहीं स्ट्रक्चर मैंने चेंज नहीं किया। तो जो भी एक दिन का भी या कहीं पर भी काम करेगा, रोल करेगा, वो टीम को कनेक्ट करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा, और 3 मिनट में मुझे भागना पड़ेगा, 6 बजे सेशन है, तो वो मुझे टीम को कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करके उनको बता दिया जाएगा उनको क्या क्या करना है। और उसके बाद दिसंबर ऑनवर्ड्स मैं हर महीने एक संडे को आप आगे की गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन आगे गाइडेंस वही लेगा जो पहला कदम बढ़ाएगा। तो अब आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको एक कदम अपनी तरफ से आगे बढ़ाना है, अगर मेरे साथ आगे तक बढ़ते जाना है तो। ठीक है, डन? कितने लोग तैयार है आप चलने को?
करेंगे? पक्का? एक काम आप करिए, उसके लिए भी जो सिखाना सीख ही रहे हैं, मिलेंगे ही, लेकिन अब आप अकेले नहीं चलेंगे, अब आपके साथ मैं भी चलूंगा और आप इंस्पिरेशन बनेंगे उन सब। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में होगा तो मैं अगली क्लास में और बता दूंगा। अभी इतना है कि 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस दूंगा उन लोग के लिए जो लोग भी काम करना शुरू कर देंगे। बाकी डिटेल में जल्दी शेयर करूंगा, अभी मुझे जाना होगा नेक्स्ट सेशन है मेरा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आप बस जुट जाइए। ओके, डन।